नमस्ते, कैसे हो आप? सॉरी, आज थोड़ा मेरा गला खराब है। आप सभी को जय माता दी और शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और माता रानी की ढेर सारी कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। ऐसे ही मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें डे 1 यानी कि माता रानी के डे 1 का जो स्वरूप होता है शैलपुत्री, उसके बारे में हमने बात की थी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी। आज हम बात करेंगे डे 2 के बारे में, जो माता रानी का स्वरूप है, माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है एक सीधे अलाइनमेंट को, जो हम कह सकते हैं कि नियमित रहना हर काम में, प्रॉपर सारे काम सिस्टम से करना, देन नॉलेज गेन करना। और जब हम टर्म की बात करें ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा और नॉलेज विजडम, ये सारी चीजें हो गई, क्रिएटर हो गए। एंड चारिणी यानी कि आचरण करना, यानी कि कुछ सीखने के लिए जिस डेडिकेशन की हमें ज़रूरत होती है उसका आचरण हमें करना। संयम को भी रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप। तो किसी भी चीज़ को इस हद तक संयमित करना ताकि उसका हम फाइनल रिजल्ट अच्छे से गेन कर सके, यही चीज़ माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें दिखाता है। वो हमेशा सफ़ेद कपड़ों में ही रहते हैं, जो एक अगेन शांति को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सारी चीज़ें हैं, नियमितता है, सिस्टम है, एक एंथुजियाज्म है, सारा कुछ है, एक सीखने का डेडिकेशन है, पर उसमें सौम्यता है, शांति भी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ के बारे में बात करी, तो उसमें से जो एक बेस्ट क्वालिटी है वो है पंक्चुएशन, पंक्चुअलिटी जिसे हम कहते हैं। उसको अगर हम अपनी लाइफ में अपना लें, उस चीज़ को अगर हम फॉलो करना शुरू कर दें, तो हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं तो कहूँ कि प्रॉब्लम आने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। डे 2 का जो कलर है वो है रेड, जो मंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगेन माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो मंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए आज डे 2 का कलर रेड है, जो एक एनर्जी को दर्शाता है। क्योंकि हमें पंक्चुएशन यानी कि पंक्चुएट होने के लिए एक एनर्जी की तो ज़रूरत है, एक फ्लो की ज़रूरत है, जो हमें वहीं से मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से अपनी लाइफ में ट्राई करें फॉलो करने की, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो सके। आई होप आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अब हम डे 2 का जो स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी, वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव शफल द कार्ड्स। देखते हैं मेरे व्यूअर्स को माता रानी क्या कहना चाहती है। ओके ओके, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, वाओ, सी वे ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये इंडिकेशन देते हैं कि अगर हम लाइफ में एक सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हम दुखी हो जाएंगे अगर हमारा कुछ काम नहीं होगा, अटक जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो कुछ हर्डल में, कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। दे हैव टू चेक कि उनसे मिस्टेक कहाँ हुई है और उसको आपने सॉर्ट आउट करना है विद द कार्ड ऑफ क्रिएटर। आपके पास एनर्जी है। एंड अगेन ये आया है द सोर्स, यानी कि एस ऑफ फायर, किंग ऑफ फायर एंड 9 ऑफ फायर, यानी कि फायर इज अगेन एनर्जी ऑफ मार्स, यानी कि मार्स की एनर्जी की आपको हाल फिलहाल ज़रूरत है। बट एक्सर्शन ये इंडिकेट करता है कि ओवर
ओवर एनर्जाइज भी ना हो जाए, एक फ्लो में रहे। जैसे कि वह ब्रह्मचारिणी रहते हैं, एक ही फ्लो में, एक ही सिस्टम में काम करते हैं, साइलेंस के साथ, शांति के साथ, एनर्जी है बट शांति भी है। तो ये जो समन्वय है, ये जो कॉम्बिनेशन है, वो है माँ ब्रह्मचारिणी। तो माँ ब्रह्मचारिणी यही मैसेज देना चाहती है मेरे व्यूअर्स को कि आपको आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पंक्चुअलिटी की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। शुरू में आपको दिक्कतें आ सकती है बट आगे चल के आप इसमें से बाहर आ सकते हैं, नहीं तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी टैलेंटेड। तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। बस जब से ये वीडियो आपको मिलता है, आप काम पे लग जाइए। हर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है? तो उससे भागना नहीं है, घबराना नहीं है, सरेंडर हो जाना है माता रानी के पास जाके। सॉरी, मेरा आवाज़ आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा बिकॉज सर्दी हो गई है मुझे, तो माफ़ कर देना मुझे उसके लिए। आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ रही है एंड आपको अच्छी भी लग रही है। मुझे कमेंट कीजिए आप और क्या जानना चाहते हैं, ठीक है? हम गॉडेस ऑरेकल से भी मैसेज देखेंगे। फिलहाल मैं इसी के ऊपर आती हूँ, यही रीडिंग के ऊपर, कि यही माता रानी का संदेश है कि उनके प्रति समर्पित हो जाए, उनकी आराधना करें। आप देवी कवच का पाठ करें, देवी सुक्तम भी आप पढ़ सकते हो, देवी भागवत का भी आप पठन कर सकते हो, चंडी पाठ पढ़ सकते हो। ये 9 दिनों में आप जितनी आराधना हो सके उतनी माता रानी की आराधना करें। और अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो कोई एक जो माता रानी का मंत्र है उस मंत्र को लीजिए और चैंट करना शुरू कर दीजिए। रोज़ की कम से कम आपसे जितनी होती है उतनी माला कीजिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, जितनी भी 21, 51, 108, जितना भी आप कर सको उतना इस 9 दिनों में माता रानी की उपासना कीजिए, समर्पित हो जाइए और देखिए फिर आपको कैसे सब कुछ नहीं मिलता। बट एक लालच नहीं होना चाहिए मन में कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए, मैं ये कर रही तो मुझे ये दीजिए। आप बस कर्म करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू बोल दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए बस, और देखिए कैसे कैसे मैजिक नहीं होता है। हम मांगते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे एक कार चाहिए बट माता रानी आपको कुछ और बड़ा देना चाहते हो, कुछ और बड़ा करना चाहते हो आपकी लाइफ में। तो बस समझदार को इशारा ही काफ़ी है, क्या करना है। देखते हैं गॉडेस ऑरेकल क्या मैसेज देते हैं। ओके, ओह माय गॉड, सुपर्ब सुपर्ब। सी, चिल्ड्रन का कार्ड है ये, डे 1 के रीडिंग में भी आया था। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि कन्या पूजन ज़रूर से करवाइए आप, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। एंड माता रानी की जो शक्ति पीठ है या आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पे जाके उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इस कार्ड में यही मैसेज आया है। एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ महाकाली माँ, जो कहते हैं कि पुराना निकलेगा, यानी कि ये सारी चीज़ें निकलेगी तब नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। तो माता रानी का हर एक स्वरूप अपने आप में बहुत पावरफुल है। वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो पुराना था उसे आप निकाल के एक नई चीज़ को, यानी कि नई लाइफ को आप वेलकम कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी लाइए और देखिए कि मैजिक कैसे नहीं होता। आई होप आपको मेरा ये रीडिंग पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं दर्शना भट्टी ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर हाजिर होती रहूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता।